Hello everyone in 12th Commerce BK lecture. Today we are going to start with practice problem in NPO chapter number 2. So let us move towards textbook, page number 115. So this is question number 1 in front of you. Calculation of the stationery consumed during the year. So what formula we use in this particular type of question? Here you can take opening stock plus purchases during the year plus any outstanding bill for current year. ये आपको क्या करना है, ऐड करना है, लेस एनी आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ प्रीवियस ईयर और फॉर प्रीवियस ईयर. This is how you can go, and at the end less closing stock. So there are very less chances कि ये particular item हमें दिया हो, but rest of the thing we already know. और इसका जो बाद में लास्ट में फाइनल आएगा, that will be what? That will be stock consumed. उसे हम क्या बोलेंगे? Stock consumed expenditure में जाएगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली देखो यहाँ पर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दिया है, 400. सो वी कैन स्टार्ट विथ 400 का अमाउंट. ठीक है, एंड देन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 31 मार्च 2019 क्या दिया हुआ है, स्टेशनरी परचेस फॉर 6300. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6300. एडिशनल इंफॉर्मेशन है 1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल. तो ये क्या हो गया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1000. So we can write here 1000, add हो जाएगा, and at the last closing is given to us how much, 1800. ठीक है, तो ये closing हम यहाँ पर लिख देंगे 1800. ये क्या हो गया, नील. ठीक है, तो ये एक आइटम हमको क्या करना है, लेस करना है. रेस्ट ऑफ द थिंग वी क्या कर, वी विल ऐड. ठीक है, so almost it will give us 7700 minus 1800. 7700 minus 1800. ये जो भी आएगा आंसर, ये क्या है, स्टॉक कंज्यूम. ठीक है, स्टॉक कंज्यूम 5900 आ रहा है, आई थिंक. यस, 5900. ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक टेबल बना करके इसको कवर करना है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके लिए होमवर्क है. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने क्या देखिए, सब्सक्रिप्शन. और सब्सक्रिप्शन में हमें पहले क्या दिया है, ओल्ड बैलेंस शीट. व्हाट दे हैव गिवन, ओल्ड बैलेंस शीट. ये करंट ईयर का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, राइट. तो यहाँ पर आपको ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स दिए हैं और कुछ चीजें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिए हैं. तो सबसे पहले हम मेथड देखेंगे, हम कौन से मेथड से जा रहे हैं, ओवरऑल जो है टोटल अमाउंट उस पर हम जाएंगे. तो ये जो सब्सक्रिप्शन, इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, इनकम साइड. ठीक है, अभी इसके अंदर से ये 16, 17 और 17, 18 ये क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. ये क्या किया जाएगा, दोनों लेस किया जाएगा. ठीक है, और ये जो है ये क्या है, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर. ये भी क्या करेंगे, लेस करेंगे. ये तीनों आइटम लेस हो जाएगा, बराबर है. इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द 18-19 मतलब करंट ईयर, ये जो है 32,000, इसको हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट इफेक्ट आएगा वो होगा ऐड टू सब्सक्रिप्शन. और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग पैसा आना बाकी है, तो कहां लेकर के जाएंगे, असेट. ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा ये जो 21,000 आया है ये भी करंट ईयर का इंफॉर्मेशन है, बट क्या है, प्रीपेड एडवांस है। तो इसको आप सेकंड इफेक्ट कहाँ लेकर के जाएंगे, लायबिलिटी। ठीक है, फिर ये जो ऊपर चीजें दी गई हैं ये किसके लिए दी गई है, कंपैरिजन के लिए। किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। ठीक है, क्या कंपेयर करना है हमको यहाँ पर, आप देखेंगे सबसे पहले कंपैरिजन आपका 16-17 का 16-17 से करेंगे। तो 26,000 आना था, आया कितना, 23,000, राइट। So that means what, 3,000 is still pending. How much, 3,000, 3,000 is still pending. Again 35,000 आना था, आया कितना, 30,000। ठीक है, so 5,000 is still pending. तो टोटल 8,000 आउटस्टैंडिंग अभी भी है। इसको भी हम कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड में। ये इतना कंपैरिजन के लिए दिया था, गेटिंग इट। अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ पर 18-19, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, प्रीपेड ऑफ previous year, or you can say advance of previous year. तो ये जो एडवांस है इसको हम क्या करते हैं, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का एडवांस होगा तो लेस करेंगे, प्रीवियस ईयर का एडवांस होगा तो ऐड करेंगे। ये पर्टिकुलर आइटम हमें ऐड करना है। गेटिंग इट एवरीवन। तो यहां पर आपने स्टार्ट कहां से किया, यू हैव स्टार्टेड विथ 4,84,000 से। कहां से स्टार्ट किया, 4,84,000 से। ठीक है, यहां से आपने स्टार्ट किया। देन व्हाट यू हैव टू डू, इसमें से जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखिए कितना है, 32,000। ये क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, राइट। फोर लैख 84,000। ये जस्ट आई एम मेकिंग अ वर्किंग नोट। हाँ, ये सबके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना है। ये अलग से मैं क्या बना रहा हूँ, वर्किंग नोट ऑन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये टोटल हो गया। उसमें क्या करेंगे, ऐड लेस, ऐड लेस, ऐसे करना है। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, एडवांस of current year, then you have advance of previous year, and you have outstanding of previous year। ठीक है, तो यहां पर आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना आ गया, 32,000। सेकेंड इफेक्ट, असेट एडवांस ऑफ द करंट ईयर, तो ये 21,000 जो है वो यहां पर आ जाएगा, 21,000। ठीक है, क्या करेंगे, लेस करेंगे। देन वी हैव एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, तो ये जो आइटम है 20,000 है ना, इसको लिखेंगे। एंड देन आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये दोनों अमाउंट आ गया। 23 प्लस 30 कितना हो गया, 53,000। तो 53,000 ये हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जो भी आता है आंसर इसका।
सो 4,62,000 इज द आंसर। ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। अच्छा, हमने फिर क्या डिसाइड किया, इसको कहाँ डालेंगे, एसेट, ठीक है, और इसको कहाँ डालेंगे, लायबिलिटी। और ये भी पर्टिकुलर 8,000 कहाँ जाएगा, एसेट में जाएगा। ये पूरा सम ऐसे आपको मैनेज करना है। ओके, सो मार्क इट एज होमवर्क। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वन देखिए, अभी थर्ड वन में आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, एंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। तो इन द सिमिलर वे आपको ये क्वेश्चन भी क्या करना है, एज अ होमवर्क करना है, ठीक है। अभी अभी जैसे हमने किया उसी पैटर्न में आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। तो यहाँ पर हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो एक बार हम मार्क कर लेते हैं कौन सा आइटम किधर जाएगा। स्टार्टिंग में जो बैलेंस दिया होता है उस बैलेंस को हम क्या करते हैं, वी इग्नोर इट, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हम कौन सा आइटम ले लेंगे, 52,000, और इसको कहाँ शो करना है, इनकम। इसमें से जो करंट ईयर का इंफॉर्मेशन है वही आएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल रिड्यूस। तो करंट ईयर क्या है, 2018 एंड 2019, ठीक है। तो 18-19 का ये है, तो बाकी ये दोनों क्या होगा, रिड्यूस, लेस कर दें। ये आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, और ये एडवांस ऑफ करंट ईयर, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। एंट्रेंस फीस क्या करेंगे, इनकम। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, स्पेसिफिक डोनेशन है, कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। इंटरेस्ट, इनकम। सेल ऑफ फर्नीचर, अभी सेल ऑफ फर्नीचर आप देखेंगे 8,000 रुपीज का बुक वैल्यू था, 4,500 रुपीज में सेल किया है कि नहीं। तो डेफिनेटली वी हैव इंकर्ड लॉस। तो यहाँ पर जो लॉस है, लॉस कितना है, 3,500 का, राइट। तो ये जो 3,500 है, दिस विल गो एट एक्सपेंस साइड। कौन से साइड में जाएगा, एक्सपेंस। आप बोलेंगे सर ये तो रिसीट साइड का आइटम है, तो एक्सपेंस में क्यों लेकर के जाएंगे। एक्सपेंस में इसके लेके जाएंगे क्योंकि ये लॉस का आइटम शिफ्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्रांसफरिंग 4,500, वी आर पोस्टिंग 3,500 ओनली। सर इसका सेकेंड इफेक्ट कुछ होगा क्या, यस, ये जो 8,000 है, ये 8,000 आप बैलेंस शीट में फर्नीचर से माइनस करेंगे। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको फर्नीचर बनाना ही नहीं है, हमको बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड इफेक्ट वोंट बी देयर। डायरेक्टली राइट लॉस इन एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ओके। सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। अभी रेंट में लिखा है इंक्लूडिंग 2,000 फॉर 17-18, तो प्रीवियस ईयर का है ना। तो 2,000 क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एसेट, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस, इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये क्या है, प्रीपेड है, प्रीपेड भी क्या होगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल है, एक्सपेंस में चला जाएगा। बैलेंस दोनों कहाँ जाएगा, एसेट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ऐड करेंगे, दूसरा इफेक्ट एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर, ये भी क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस है, तो लायबिलिटी साइड। एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू है तो हमने रेवेन्यू ही ट्रीट किया उसको, ठीक है। तो ये हमें इग्नोर करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका ट्रीटमेंट दे दिया है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1/4/2018 इज 6,000। तो ओपनिंग स्टॉक है क्या, ये ओपनिंग स्टॉक आप लिखेंगे पहले 6,000, और फिर ऐड करेंगे परचेसेस, जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में किया था। परचेस, परचेस कितना किया, जस्ट चेक करो,
देखिए परचेस कितना है 40,000 है ना, तो ये 40,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा एंड देन वी विल लेस क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है 14,000, तो 14,000 आपको लेस करना है, राइट। तो 46,000 माइनस 14,000, 32,000 क्या होगा स्टॉक कंज्यूम्ड। तो ये जो रहेगा ये कहाँ जाएगा एसेट, और ये कहाँ जाएगा एक्सपेंसेस। ठीक है, आप चाहिए तो ये पूरा फॉर्मेट कहाँ पे शो कर दो, एक्सपेंस में शो कर दो, है ना। ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस लेस क्लोजिंग कंजम्पशन मिलेगा, ये आप एक्सपेंस में शो कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स यू the following information for the year ended 31st March 2018. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2018. ठीक है, तो 31st March 2018 के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड बैलेंस दिया है, ये दोनों आइटम को क्या करेंगे इग्नोर। लॉकर रेंट, एंट्रेंस फीस इनकम, old newspaper income, receipt from drama income, legacies liability, interest on government security income, miscellaneous receipt income, stationery expense, furniture purchase asset, investment in government security, investment किया है asset, expenses of drama, पोस्टेज, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, सैलरी, ये सब आइटम कहाँ जाएगा एक्सपेंस। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट। ठीक है, क्या बोला लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, तो ऑलरेडी कैपिटलाइज नहीं भी बोला होता तो भी हम क्या करते थे कैपिटलाइज ही करते थे, तो इसका इतना कोई यूज नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, तो जो सैलरी है उसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा लायबिलिटी साइड। 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो यहाँ पर जो एंट्रेंस फीस है उस पर मार्क कर देंगे। ठीक है, इसमें से 50% लेस कर दिया जाएगा और उसको लायबिलिटी साइड शो कर देंगे। कहाँ शो कर देंगे लायबिलिटी साइड, राइट है, ये इफेक्ट आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सम है, इसको आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंट्स ऑफ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, किसका राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल, ठीक है पुणे। तो यहाँ पर हमको 31 मार्च 2020 इसका इंफॉर्मेशन दिया, दैट मीन्स 2019-20 इसका, राइट। तो सबसे पहले हमें कैश बैलेंस दिया है 8230। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं इग्नोर सब्सक्रिप्शन इनकम, डोनेशन जनरल बोला है तो इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड फ्रॉम द चैरिटी शो, सब इनकम। ठीक है, मेडिसिन परचेज क्या होगा एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सैलरी, स्टेशनरी सब क्या होगा एक्सपेंस। एक्सपेंसेस ऑफ चैरिटी शो एक्सपेंस, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस लिखा है तो एक्सपेंस। इक्विपमेंट असेट, और बाकी जो बैलेंस आ गया वो भी कहाँ जाएगा असेट। देखिए अभी कितना अच्छा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किया, पहले जो आपको थियरी में लिख करके देता था अब आपको टेबल में लिख करके दिया। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर, और इसको आप क्या बोलेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, तो ये जो है सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू रहता है ना, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो हम क्या करते हैं उसको लेस करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर होगा तो ऐड करेंगे, हाँ या ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या है एडवांस, एडवांस ऑफ द प्रीवियस ईयर, एडवांस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा ऐड, और एडवांस ऑफ द करंट ईयर क्या हो जाएगा लेस। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको मालूम है वो वही फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये क्लोजिंग है, ये कहां पर आ जाएगा असेट में आ जाएगा।
राइट है। तो ऊपर देखो कितना परचेस किया था हमने, यहाँ पर कुछ परचेसेस, मेडिसिन परचेस 41,000 का परचेस दिखा रहा है, राइट। तो ये जो 41,000 का परचेस है, इसको फिर आप कैसे लिखेंगे, आप पहले लिखेंगे 8,000 एड 41,000 परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक 11,000, ठीक है। तो जो आएगा वो क्या है, कंज्यूम्ड, क्या है, कंज्यूम्ड, एक्सपेंस में जाएगा, राइट। तो आंसर इज 38,000। तो ये आपको कहाँ शो करना है, एक्सपेंसेस में शो करना है, और ये जो 11,000 है उसको कहाँ शो करना है, असेट में शो करना है, बराबर है। अच्छा, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पहले कितना था, 15,000, ये ओपनिंग है। क्या कोई नया इक्विपमेंट परचेस हुआ है, यस 10,000 का नया इक्विपमेंट है ना। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन भी है। तो आप क्या करेंगे, पहले 15,000 प्लस 10,000 माइनस 1,900, आपको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग, क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग, ठीक है। उसी तरीके से बिल्डिंग दिया है 40,000, तो क्या हमने बिल्डिंग परचेस किया है, नहीं, बिल्डिंग परचेस नहीं किया है, ठीक है। तो 40,000 और उसमें से आप माइनस कर देंगे 1,500 डेप्रिसिएशन, तो जो भी आंसर आएगा 38,600, ये क्या है, क्लोजिंग, बराबर है। तो ये 1,400 और ये 1,900 दोनों कहाँ जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड तो डायरेक्टली लायबिलिटी में डाल देते हैं हम, ठीक है। तो दूसरा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख, तो इन्वेस्टमेंट भी कहाँ जाता है, असेट में जाता है, बराबर है। अच्छा, 10% इन्वेस्टमेंट मतलब 1 लाख पे कितना मिलना चाहिए, 10,000 मिलना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या 10,000 मिला था, यस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 10,000 मिला था, मतलब एडजस्टमेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड द इंटरेस्ट, तो ये डायरेक्टली आप कहाँ लेकर के जाएंगे, असेट में लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिगार्डिंग पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभनी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 31 मार्च 2019 का इंफॉर्मेशन दिया है, हम लिख सकते हैं 1819, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम इग्नोर से, बैलेंस जो है हम इग्नोर करेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन का ये वाला आइटम ले लेंगे 18,410, ठीक है। तो इसमें से ये जो होगा ये क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, जिसे हम बोलेंगे एडवांस ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का एडवांस है, ये माइनस कर दिया। डोनेशन, जब तक कुछ पता नहीं है तब तक हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, इनकम। रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम। इंटरेस्ट, इनकम। एंट्रेंस फीस, इनकम, ठीक है। सैलरी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, ये सारे के सारे आइटम क्या होने वाले हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट असेट, फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी पोस्टेज, ये दोनों आइटम किधर जाएगा, एक्सपेंस। फिक्स्ड डिपॉजिट असेट, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, ओके। देयर वर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। सब्सक्रिप्शन के आउटर कॉलम में कितना आना चाहिए, 5 5 25 एंड 3 0 25,000, है ना। तो यहाँ पर जो आप सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं, बराबर है, तो ये 25,000 आउटर कॉलम में आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा, 18,410, उसमें क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेस करेंगे
एडवांस ऑफ करंट ईयर या प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। तो देखो प्रीपेड ऑफ करंट ईयर कितना दिया था 410, ये तो दिया है, ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम ये जो 25,000 है ये आउटर कॉलम में लिख देंगे 25,000। अब आप क्या करेंगे, रिवर्स जाएंगे। आपको क्या करना है 25,000 प्लस जो माइनस है उसको प्लस करो, प्लस क्या हो जाएगा 410 और माइनस क्या हो जाएगा 18,000 410। ये आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो आई थिंक 6,000 रुपीज कुछ आएगा, और ये 6,000 क्या है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और ये करंट ईयर का है तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एसेट। बोलिए कोई शंका। सॉरी इट विल कम 7,000, बाय मिस्टेक मैंने वहां पर 6,000 लिख दिया, हमें लिखना है 7,000, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज 1,200। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है वो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और सेकंड इफेक्ट जो है वो कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी साइड चला जाएगा, राइट। नंबर 3, द असेट ऑन 1 अप्रैल 18। असेट दिया है, क्यों दिया हमको, कैपिटल फंड निकालने के लिए, ठीक है ना। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर ये हमको करंट ईयर में भी लिखना है, पिछले साल में भी लिखना है, राइट। तो यहाँ पर आप ओल्ड ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे। बिल्डिंग 50,000, सॉरी नहीं बनाने की जरूरत है क्योंकि हमको यहाँ पर ऑलरेडी 70,000 दिया है कैपिटल फंड, ठीक है। सो नो नीड टू प्रिपेयर फॉर द ओल्ड ईयर बैलेंस शीट। तो इनको कहाँ लिखेंगे हम, ये बिल्डिंग भी जाएगा असेट में और ये फर्नीचर भी जाएगा असेट। 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। तो जो एंट्रेंस फीस है सिर्फ उसको क्या कर देना है, यहाँ पर 50% कैपिटलाइज करना है। दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर 5% मिलने वाला है। तो ये देखिए 15,000 पे आप कितना कैलकुलेट करेंगे 5%, तो 15,000 इंटू 5% इंटू 6/12, राइट। 6 मंथ के लिए बोला था, यस 6 मंथ के लिए बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका क्या निकालेंगे, आंसर निकाल देंगे। सम अराउंड 375 ऐसा कुछ आता है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, दूसरा एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है ना। एक तो इन्वेस्टमेंट में मतलब असेट साइड में जाके ऐड हो जाएगा, और दूसरा आप क्या करेंगे, सॉरी इनकम साइड आएगा, एक्सपेंडिचर मैंने बोल दिया, कहाँ जाएगा इनकम, क्योंकि वो मिलने वाला है, ठीक है। इनकम और दूसरा इन्वेस्टमेंट में ऐड, ठीक है, ऐड इन इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे करना है आपको। और कैपिटल फंड का ऑलरेडी आपको पता है। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स, बीड, for the year ended 31st March 2018
and some additional information, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. अभी यहाँ पर 31st March 2018 ही हमारा क्या है, current year. So we can consider 2017-18 is the current year, right? So receipt and payment account में मार्क करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला आइटम क्या हमको दिया हुआ है, बैलेंस. क्या करते हैं हम, इग्नोर. देन वी हैव सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को मार्क करेंगे. इनकम साइड में वी हैव 72,000 इन टोटल और लिखा है 8,000 फ्रॉम 2016-17. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम क्या करते हैं, ये 8,000 को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे. ठीक है, तो 72,000 minus 8,000. Getting it? After that, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी बुक वैल्यू कितना था, 25,000. सेल कितने में किया, 20,000. दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ 5,000. ये जो 5,000 का लॉस है इसको आप कहाँ शो करेंगे, एक्सपेंस में. कहाँ शो करना है, एक्सपेंस में शो करना है. अच्छा, दूसरी चीज क्या, ये जो 25,000 है इसको आप क्या करेंगे, लेस फ्रॉम मशीनरी. मशीनरी जो एसेट में दिया वहां से क्या करेंगे, लेस करेंगे. सर ये 20,000 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा. ठीक है, 20,000 is just for the sake of information they have provided. We have to compute how much loss we have made. Okay, so donation जब तक कुछ नहीं दिया है तो डोनेशन हम कंसीडर करेंगे इनकम. एडमिशन फीस रेवेन्यू बोला है तो इनकम. इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दोनों क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस. बुक्स asset, कंप्यूटर asset, traveling expense expense, furniture asset, and at the last cash and bank asset. See in the additional information what they have given. सबसे पहले उन्होंने हमको क्या दे दिया है, ओपनिंग दे दिया है, सब्सक्रिप्शन 10,000, मशीनरी 50,000 एंड दे हैव गिवन बिल्डिंग फंड, इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना. आप ये पूरे चारों के चारों जो हमको यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया है, कहीं पर भी आपको कैपिटल फंड नजर आता है क्या, नहीं आता. तो हमको ये कैपिटल फंड कैसे डिराइव करना है, हमको पहले ओल्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन. इससे हम पहले ओल्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद जो कैपिटल फंड सर्च कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे. गेटिंग इट. तो यहाँ पर मशीनरी एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, सॉरी लाइबिलिटी है, बिल्डिंग फंड है, लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एसेट. डेप्रिसिएशन मशीनरी के बारे में बोला गया है तो इजी है. डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, तो अभी हमें पता चला कि ये जो पर्टिकुलर डोनेशन है वो किसके लिए मिला है, हमको बिल्डिंग फंड के लिए मिला है. तो इंस्टेड ऑफ इनकम कहाँ डालेंगे इसको, हम लाइबिलिटी साइड जो बिल्डिंग फंड है उसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू, कितना है, 6,000. करंट ईयर का है तो क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एसेट साइड. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर. तो मार्किंग तो हमने कर ली. लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. ये एक्सेल शीट आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है. मेरे पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो मार्किंग नहीं है तो आप लोग मुझे गाइड करेंगे कि कहां पर एडजस्टमेंट है कहां पर नहीं है. ठीक है. तो देखिए मैंने यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 12 लिखा है, हेडिंग है इन द बुक्स ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स. उसका जो प्लेस का नाम है वो नहीं लिखा तो आई विल राइट बीड. ठीक है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. तो ऐसे ही आपको भी क्या करना है, मेंशन करना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. ये पूरा अच्छे से आपको मेंटेन करना जरूरी है. एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट, इनकम अमाउंट, अमाउंट. हमने यहाँ पर बैलेंस शीट बनाया. ठीक है. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक छोटा सा बैलेंस शीट 5 to 6 लाइन्स का, नॉट मोर देन दैट, है ना, मैं यहाँ पर प्रिपेयर करूंगा.
स्मॉल बैलेंस शीट, और इसमें अगर सिंगल कॉलम ही होगा देन ऑल्सो इट विल डू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या प्रिपेयर कर लिया, मैंने यहाँ पर एक ओल्ड बैलेंस शीट ये प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, एज यू कैन सी so this is liability side and this is asset side। ठीक है, तो सिंगल अमाउंट का कॉलम मैंने सिंगल रखा हुआ है बिकॉज ओल्ड बैलेंस शीट में हमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने होते हैं। ओके, तो यहाँ का जो डेट होगा वो डेट क्या हो जाएगा, इट विल चेंज टू 2017, और मैं इसको बोल सकता हूँ ओल्ड बैलेंस शीट। क्या बोल सकते हैं इसको, ओल्ड बैलेंस शीट। फॉर योर रेफरेंस, ठीक है ना, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ ओल्ड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। चलो, सबसे पहले हमारा काम यही है कि हमको कैपिटल फंड सर्च करना है। क्या सर्च करना है, कैपिटल फंड। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, जो एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। ठीक है ना, एडजस्टमेंट नंबर 1 देखिए, असेट एंड लायबिलिटीज 1 अप्रैल 2017 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 10,000। अब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर हमारे लिए क्या होगा, असेट होगा, तो मैंने यहां लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हाउ मच दे हैव गिवन, 10,000, राइट। अभी देखो उसके बाद क्या है, मशीनरी दिया है 50,000 का, मैंने लिखा मशीनरी 50,000। देन वी हैव बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग के साथ फंड वर्ड रखा है, मतलब रिजर्व है, वो रिजर्व है, तो कहां जाएगा, लायबिलिटी, बिल्डिंग फंड, है ना। सो हाउ मच, 2,10,000। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, असेट। तो यहां पर हमने लिखा 3 लाख। ओके, अब इसके साथ साथ हम सर्च करेंगे कि क्या कोई ऐसा आइटम है जो लास्ट ईयर का था और रह गया हो। क्या कोई ऐसा आइटम है जो लास्ट ईयर का था और रह गया हो। सो इन दिस पर्टिकुलर बैलेंस शीट एक आइटम आ जाएगा, देखिए कौन सा, कैश बैलेंस, कैश एट बैंक, जो ओपनिंग था, जो हर बार हम इग्नोर करते थे, बट इस बार हमको इसका यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, ओल्ड बैलेंस शीट में। क्यों, ये ओल्ड बैलेंस शीट का क्लोजिंग है कि नहीं। तो 22,250 ये आंसर हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। वी विल राइट कैश 22,250। ठीक है, तो ये एक बैलेंस आ गया। अच्छा, क्या इसके अलावा कोई आइटम इसमें आने वाला है क्या, जो लास्ट ईयर का है। तो किसी का कहना था सर ये जो 8,000 है ये भी लास्ट ईयर का है, नहीं, लेकिन इसमें से ना ये जो 10,000 बाकी था उसमें से ये 8,000 मिला है, तो ऑलरेडी हमने ये 10,000 रिकॉर्ड कर दिया है, ये 8,000 अब सेपरेटली रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट, तो ये 10,000 में से ही हमको कितना मिला है, 8,000 मिला है, बराबर है। तो चलो यहां पर अभी टोटल लेंगे हम, what is the total of the asset side, it's giving us 3,82,250, 3,82,250। ठीक है, ये हमें टोटल मिला असेट साइड का। तो बोथ द साइड वी विल राइट 3,82,250, और उसमें से हम माइनस कर देंगे 2,10,000। तो यहां पर हमें मिल रहा है 1,72,250। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कैपिटल फंड।
कैपिटल फंड। ओके, मैं इसे रेड इंक में कर देता हूं सो दैट यू कैन कंसीडर इट इन अ डिफरेंट मैनर। तो ये जो हमने सर्च किया है कैपिटल फंड, है ना, यही हमें चाहिए था। तो ये जो कैपिटल फंड है, इसको करंट ईयर का जो बैलेंस शीट है उसमें हमें पुट करना पड़ेगा यहां पर, राइट। ये करंट ईयर का बैलेंस शीट में आ जाएगा क्योंकि हम इसी को ढूंढ रहे थे, बराबर है। ओके, अच्छा, इसके अलावा देखिए आपको और क्या कंसीडर करना चाहिए। जब आप ओल्ड बैलेंस शीट में से न्यू बैलेंस शीट में आ रहे हैं तो कुछ आइटम जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट और फिक्स्ड लायबिलिटी, फिक्स्ड असेट और फिक्स्ड लायबिलिटी, वो एज इट इज आपको न्यू बैलेंस शीट में भी लेना पड़ेगा। बोलिए स्वाहा। समझा क्या? जो भी असेट और लायबिलिटीज फिक्स्ड नेचर के हैं, कौन से नेचर के हैं? फिक्स्ड नेचर के, करंट वाले नहीं बात कर रहा हूं, फिक्स्ड, तो वो हमको न्यू बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए कैपिटल फंड वो हमने ले लिया। क्या बिल्डिंग फंड फिक्स्ड नेचर का है? आंसर इज यस, तो हम बिल्डिंग फंड भी क्या करेंगे? ले लेंगे। तो मैंने आफ्टर लिविंग 3 to 4 लाइन बिल्डिंग फंड लिख लिया इनर कॉलम में, क्योंकि डोनेशन बाद में ऐड करना है उसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये क्या है? ये करंट नेचर का है, तो इसको हम इस तरीके से नहीं लेंगे। फिर मशीनरी, क्या ये फिक्स्ड है? यस, मशीनरी फिक्स्ड है। ठीक है, तो मशीनरी को मैं ले लेता हूं यहां पर। ओके, एंड देन वी हैव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 3 लाख, तो इसको भी मैं ले लेता हूं, इन्वेस्टमेंट भी फिक्स्ड है। क्या इन्वेस्टमेंट पे कोई एडजस्टमेंट है? कोई नया इन्वेस्टमेंट हमने परचेस किया है? नो, देर इज नो एडजस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है ये आउटर कॉलम में आ जाएगा, 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट आ गया। कैश, कैश कैसा है? कैश करंट नेचर का है, इसके लिए कैश को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, गेटिंग इट एवरीवन? तो हमने क्या किया? हमने ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी फिक्स्ड आइटम थे, वेदर इट इज असेट और इट इज लायबिलिटी, फिक्स्ड है, और जब तक उसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है तब हम एज इट इज उसको न्यू बैलेंस शीट में ले लेंगे। सो अब एक एक करके क्या करते हैं हम लोग, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो आइटम है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कैश एट बैंक, क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। नंबर 2 सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हम लिखेंगे इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन को मैं अंडरलाइन कर देता हूं इनर कॉलम में। आउटर कॉलम वाला अमाउंट जो है हमारा कितना? 72,000, दैट आई विल राइट 72,000। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? पहली बात, हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का जो आइटम है उसे क्या करना है? ऐड करना है ना, और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, बराबर है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन देखो इसमें क्लियरली मेंशन है कि इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 16-17, मतलब 2016-17 का 8,000 इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 8,000, ये लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्या देखो, सेल ऑफ मशीनरी। 25,000 का मशीनरी हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो आपको बुक वैल्यू से बुक वैल्यू को माइनस करना है। यहां पर जो मशीनरी था ये भी कौन सा है? ये 50,000 बुक वैल्यू है, राइट। तो इसमें से हम पहले लेस करेंगे, लेस सोल्ड, हाउ मच? 25,000। ठीक है,
So how much we are left with? We left with 25,000. तो ये WDV आ गया, ठीक है। तो आई थिंक इसके ऊपर एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का, इसको बाद में देख लेते हैं। और दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, 25,000 का जो मशीनरी था वो हमने 20 में सेल किया, दैट मीन्स अ लॉस ऑफ 5,000। तो ये जो लॉस आ गया है, वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। हाउ मच? आउटर कॉलम 5,000. Those who want to make a working note over here, you can write 25,000 minus 20,000, ठीक है। तो लॉस आ गया हमारे पास 5,000 का। नेक्स्ट डोनेशन। डोनेशन के लिए देखिए नीचे बोल दिया गया था डोनेशंस रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड। ये जो डोनेशन मिला है बिल्डिंग फंड के लिए मिला है 55,000। तो हमने ऑलरेडी बिल्डिंग फंड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ऐड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, या सिर्फ डोनेशन लिखेंगे तो भी चलेगा, 55,000, ठीक है। आउटर कॉलम में 2,65,000, राइट। चलो डोनेशन इज डन एंड लास्ट वन इज एडमिशन फीस। रेवेन्यू बोला गया है तो हम एडमिशन फीस यहाँ लिख देते हैं इनकम में, बाय एडमिशन फीस। आउटर कॉलम 6,000, नो एडजस्टमेंट, ठीक है। ओके, so admission fees is also done, that means we have completed with receipt side। receipt side पूरा हो गया, हमने बैलेंस शीट भी सब अच्छे से कर दिया। एंड नाउ पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड आप देखिए, पेमेंट साइड में आप देखेंगे इंश्योरेंस दिया है 10,000। डू वी हैव एनी एडजस्टमेंट ऑन इंश्योरेंस? नो। सो डायरेक्टली वी विल राइट इट टू इंश्योरेंस, आउटर कॉलम 10,000, नो एडजस्टमेंट, ठीक है ना। Then we have printing and stationery in the similar manner to printing and stationery. Amount is 4,000, no adjustment. Okay. And then what we have books. तो books तो हमने नया परचेज किया। क्या ऑलरेडी हमारे पास कुछ बुक्स था? नहीं, हमारे पास कोई बुक नहीं था। तो वी कैन राइट हियर बुक्स। बुक्स हम कहाँ लिख रहे हैं? असेट में लिख रहे हैं, और उसका वैल्यू कितना है? 30,000 के बुक्स हैं। तो आउटर कॉलम में आई एम राइटिंग 30,000, ओके। आफ्टर राइटिंग बुक्स वी हैव कंप्यूटर 60,000। तो कंप्यूटर पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर लिख देते हैं, आउटर कॉलम 60,000। देन वी हैव ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000 एक्सपेंडिचर में। टू traveling expenses. How much traveling expenses we have? 4,000. After that we have furniture 62,000। क्या हमारे पास पहले से कोई फर्नीचर था? नहीं, अभी 62,000 का नया परचेस किया। क्या उस पर कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। सो फर्नीचर
62,000. देन वी हैव एट द एंड कैश बैलेंस, है ना, कितना दिया है 5250, तो ये भी हमारे लिए एसेट है, कैश 5250. Yes. So done with payment side as well. Adjustment number 1 is already done, right? अभी देखिए एक देखने वाली बात, कंपैरिजन जहां पर हम कर रहे हैं, हमने देखा कि ये जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें हमको दिख रहा है 10,000 रुपीज. ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब पिछले साल 10,000 आना बाकी था, उसमें से हमको सिर्फ कितना मिला, 8,000 मिला. दैट मीन्स पिछले साल में से 2,000 अभी भी इट इज स्टिल अनपेड, है ना. तो हम क्या करेंगे, 2,000 अभी भी आना बाकी है, वी विल राइट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ठीक है, अंडरलाइन करते हैं. और कौन सा ईयर था, 2016-17, तो 2016-2017, राइट. तो कितना 2000, कैसे मिला 2000, इनटू ब्रैकेट आई विल मेंशन, हमारा था 10,000, आना बाकी था, उसमें से आया सिर्फ 8,000, सो स्टिल 2000 इज पेंडिंग. बराबर है. तो ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इतना ही है, उसका कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं है. बराबर है. चलो नेक्स्ट देखो क्या है, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 2,500. तो मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, यहाँ पर वी विल राइट लेस डेप्रिसिएशन बाय 2,500. ठीक है ना. तो 22,500, दिस विल बी द आंसर. एक ही आइटम पे डेप्रिसिएशन है तो हम उसको एक्सपेंडिचर साइड में लिख देते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,500. ठीक है. सो डन विथ एडजस्टमेंट नंबर 2. एडजस्टमेंट नंबर 3 इज ऑलरेडी कवर्ड, हमने बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिया डोनेशन को. और नंबर 4 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर. करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन देखो, पहले हमने पहले से यहाँ पर मेंशन करके रखा है, अमाउंट ले लेंगे 6,000. ठीक है. तो 6,000 ऐड करेंगे, 8,000 माइनस करेंगे, दैट मीन्स आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, फाइनली 70,000. ठीक है. और ये जो करंट ईयर का 6,000 है, ये हमारे लिए क्या है, असेट है. So we will write here 6,000, 2017, 18. Underline, and your answer will be 8,000 in the outer column. Right? Completed with each and everything. Now, अभी हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं. तो देखिए 70 प्लस 6, 76,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट का काफी कम है, तो 76,000 मैंने मेंशन किया हियर एज वेल. चलिए माइनस कीजिए, 76,000 माइनस 25,500. So what is the answer? 50,500. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे उसे, वी विल राइट टू सरप्लस. अब ये जो 50,500 आया है, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पर, ऐड सरप्लस 50,500, अंडरलाइन करते हैं एंड टेक द टोटल 2,22,750, 2,22,750. नाउ इट शुड गेट टैली. ये दोनों का आंसर सेम आना चाहिए.
तो लायबिलिटी साइड इज गिवन 4,87,750। ठीक है, ये हमको लायबिलिटी साइड का टोटल मिलता है और असेट साइड का टोटल 4,87,750। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, सो समय समाप्ति की घोषणा आज के लिए इतना काफी है जो हमने देखा, और कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क लिए हुए हैं वो आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, मीट यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए शुक्रिया, सायोनारा।